हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। ये जनवरी का सेकंड पार्ट है। जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स, ये हिंदी मीडियम का सेशन आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, देख लीजिएगा, और बहुत सारे एग्जाम में पक्का आएंगे, सीधे आएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान से फोकस्ड अप्रोच के साथ सेशन पूरा एंड तक देखिए। अगर आप इंग्लिश का सेशन बस इतना कहीं देखने आए थे तो इंग्लिश मीडियम का सेशन भी है। दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। प्लीज गो एंड वॉच दैट सेशन। अभी चलिए स्टार्ट करें उन बच्चों के लिए जिनको ये बायलिंगुअल भाषा समझ में आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन टॉपिक डिफेंस न्यूज में से, डिफेंस अपडेट्स में से। तो जरा पढ़िए, सिनबैक्स से स्टार्ट करते हैं। तो सिनबैक्स क्या है जरा सुन लीजिए। सबसे पहले वो जो सी है और जो आई दिख रहा है आपको, क्या आप इससे ये समझ पाए कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो इंडिया और कैम्बोडिया की बात कर रहे हैं? इंडिया और कैम्बोडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया और कैम्बोडिया की बायलैटरल एक्सरसाइज है, समझ रहे हैं आप? तो मैं ये कह रही हूं कि अगर दो देश थे तो बाय हुआ, दो देश थे बाय हुआ, तो बायलैटरल इसका मतलब दो देश, यानी कि इंडिया एंड कैम्बोडिया। पुणे जो था इसका वेन्यू था। आपको ये याद रखना पड़ेगा, कई बार सिर्फ इतने ही नाम से आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको मैं ये बात बता दूं कि अगर कोई एक्सरसाइज ऐसी पहली बार हो रही है तो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ये आप समझते हैं क्योंकि आप एग्जाम देते रहते हैं। तो सिनबैक्स है, ये फर्स्ट नंबर की है, पहली बार हुई है। तो इंडिया ने कैम्बोडिया जैसे देश के साथ एक्सरसाइज की है। पुणे इसका वेन्यू था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच बीच में कुछ सवाल मैं करूंगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा, मैं खुश हो जाऊंगी। प्लीज जरूर करिएगा ये काम। अब है डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक ना आपको बहुत जगह पे लिखी हुई मिलेगी, ठीक है, लेकिन आप सोचेंगे किसके बीच में हुई, ये तो बता नहीं रही है, क्या करना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है। जरा सुनिए, पहले तो ये सुनिए कि डेविल स्ट्राइक एक एक्सरसाइज, ठीक है, किसके बीच में? ये एलीट एयरबोर्न सोल्जर्स फ्रॉम द आर्मी एंड एयरफोर्स, इंडिया ही है डेविल स्ट्राइक जब करा रहा है। अपने ही जो एलीट सोल्जर्स हैं, अपने ही जो एयरबोर्न जो चीजें हैंडल कर पाते हैं, अगर हम बात करें प्लेन्स की, वो प्लेन्स जो बहुत एलीट सोल्जर्स ही चला पाते हैं। तो एयरबोर्न अगर स्ट्राइक करना है तो उसके लिए आपको ऐसे एलीट सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। ज़रा सुनिए, यहाँ पर बात हो रही है कि एयरफोर्स जो है, साथ ही साथ आर्मी जो है, एयरफोर्स जो है और साथ ही साथ आर्मी जो है हमारे देश की, उसके अंदर, उसके बीच में ही, उसी के एलीट फोर्सेस के बीच में ही डेविल स्ट्राइक। समझ गए? सिनबैक्स के बाद हमने बात की डेविल स्ट्राइक की। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्पस सिर्फ ये रेपिटेशन का, बार बार बोलने का, पक जाते हैं, पक जाइए, याद कराना पर्पस है। कितनी बार आपको पसंद नहीं आता है तब भी टीचर्स सारे के सारे रिपीट कराते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद कराना पर्पस है। प्लीज ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन कहता है सिक्स्थ सबमरीन है। ये क्वेश्चन इतनी ज्यादा जगह दिया हुआ है, सुन लीजिए, क्योंकि आपको आपके प्रधानमंत्री ही इन सब चीजों का इनॉग्रेशन करते हुए अगर नजर आ जाएं तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम ना बात करना स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट 75 से, ठीक है। जरा सुनिए, पहले हम सबमरीन को कहते हैं पनडुब्बी। सबमरीन को हम क्या कहते हैं? पनडुब्बी कहते हैं, अंडरसी व्हीकल्स कहते हैं। तो जो छठे नंबर का है उसको हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट 75 का सिक्स्थ नंबर का जो सबमरीन है वो डिलीवर कर दिया गया है नेवी को। उसका नाम आईएनएस वागशीर है, ठीक है, आईएनएस वागशीर है। एक चीज अगर आपको मैं याद कराऊं, आप थोड़ा सा खुद चेक करिए और मुझे बताइए जरा कि क्या ये कलवारी क्लास है? अब आपको लगेगा ये क्या बोल रही है, एक्चुअल में सुनिए, होता यह है कि जब आप पहला सबमरीन नेवी को दे रहे हैं तो उस सबमरीन के नाम पे ही उस क्लास का भी सबमरीन का, उस क्लास का भी सबमरीन उसे कह दिया जाता है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 क्लास, तो मैंने इसे प्रोजेक्ट 75 क्लास का, ठीक है। तो क्या ये वही कलवारी क्लास जिसके अंदर पहला सबमरीन जो दिया गया था वो कलवारी, आईएनएस कलवारी था, तो इसे कलवारी क्लास भी कहेंगे क्योंकि पहले के नाम पे पूरा क्लास का नाम भी पड़ जाता है। तो क्या ये कलवारी क्लास सबमरीन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप चेक करके बताएंगे। जिस चीज को आप चेक करते हैं वो ज्यादा याद रहती है आपको। वैसे आपकी नॉलेज के लिए ये माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है
जिन्होंने इसे हैंड ओवर किया है नेवी को। तो ये 6 सबमरीन के बाद INS नीलगिरी जो है, ठीक है, ये लीड शिप जिसे हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट 17A। अगर आपको ये लगे कि ये प्रोजेक्ट्स के नाम गलत हैं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ये तो चीज़ को मुश्किल बना रहे हैं, तो एग्जाम में प्रोजेक्ट का नाम भी आया हुआ है, इसीलिए किस प्रोजेक्ट के तहत कौन सा INS, कौन से प्रोजेक्ट के, ये तो शिप्स हैं, ठीक है, हम इन्हें INS कह रहे हैं तो हम इन्हें शिप्स तो कह ही रहे हैं ना, लेकिन ये किस तरह के हैं, चाहे हम उसको फ्रिगेट बोले या फिर हम उसे सबमरीन बोले, तो वो आप पढ़ते जाइए साथ साथ। INS नीलगिरी की बात हो रही है अभी, पहले वाक्षीर की बात हो रही थी 675 प्रोजेक्ट का। ये फ्रिगेट जो है यहाँ पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में आने पर, कुछ और फ्रिगेट्स की भी बात करेंगे, अभी नीलगिरी की बात हम कर रहे हैं, जरा सुनिए। कहता है INS नीलगिरी जो है 17A प्रोजेक्ट के अंदर, 17A प्रोजेक्ट के अंदर ये एक फ्रिगेट है INS सूरत चौथे नंबर का, जो प्रोजेक्ट 15B के अंदर डिस्ट्रॉयर है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि पूछा जाएगा ये है क्या, वो छोटे शिप, छोटे वॉरशिप फ्रिगेट्स, छोटे वॉरशिप्स फ्रिगेट्स होते हैं। तो मैं कह रही हूं प्रोजेक्ट 17A के जो फ्रिगेट्स वाले तहत हम कह रहे हैं INS नीलगिरी दिया गया, प्रोजेक्ट 15B के तहत INS सूरत दिया गया, INS सूरत चौथे नंबर का है, और मैं कह रही हूं ये डिस्ट्रॉयर शिप है। क्या है ये? डिस्ट्रॉयर शिप है। प्लीज सुनिएगा ध्यान से, ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो नीलगिरी है, चाहे वो सूरत है, या वो INS वाक्षीर है। प्लीज, प्रोजेक्ट्स अलग अलग हैं, क्लास अलग अलग है, एक फ्रिगेट बोल रहे हैं और एक को सिर्फ सबमरीन बोल रहे हैं, एक को सिर्फ डिस्ट्रॉयर बोल रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, सुन लो ध्यान से पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो सारी जगह पे यही पूरा अच्छे से बड़ा चढ़ा के 21,000 करोड़ का हो गया। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं, बाहर भेजने हैं जो हम, 21,083 यहाँ पर 83 एंड पे लिखा है, तो 21,830 नहीं है, 21,083 है, तो 21,000 करोड़ मान के चलिए, लगभग राउंड अबाउट ऐसे बोला जाता है, जिसे हम दूसरी भाषा में US डॉलर्स जो है 2.63 बिलियन डॉलर्स कह रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। हम 2025 के ही करंट अफेयर्स देख रहे हैं, आप चिंता मत करिए, ये क्वेश्चन है बीच में जो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि डिफेंस के अंदर डिफेंस की बात होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए, सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल्स लॉन्च्ड बाय लार्सन एंड टूब्रो का क्वेश्चन आना और ज्यादा बनता है ना, क्योंकि लार्सन एंड टूब्रो किसी कारण से न्यूज में था, वो तो आप जानते ही हैं, आपको मजा सा तो आ ही गया होगा। तो लार्सन एंड टूब्रो जो है सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल है, लार्सन एंड टूब्रो का सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल जो इन्होंने बनाया, इन्होंने बनाने के बाद एक्चुअल में ये शिपयार्ड है चेन्नई वाला जिसकी बात हम कर रहे हैं, उन्होंने उत्कर्ष, अब आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा उत्कर्ष है क्या या फिर किसने बनाया है, ठीक है। अगर हमने इसे इंडक्ट कर दिया है नेवी में, चेन्नई में हमने इसे इंडक्ट कर दिया है, तो लार्सन एंड टूब्रो जो है शिपयार्ड जो है चेन्नई वाला, उसने नेवी को उत्कर्ष दे दिया, और वो उत्कर्ष है क्या? वो है सेकेंड नंबर का मल्टीपर्पज वेसल। समझ गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th नंबर का सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और नेपाल के बीच में है, सलझंडी नेपाल में ही इसे कंडक्ट कराया गया। मुझे पक्का बताएं, आप क्वेश्चन देख के याद 101% कर लोगे, क्योंकि आप रिपीट करते हो मेरे साथ, मेरी आदत है रिपीट करने की। आप अगर नहीं बोलते हो तो फिर आपको आदत पड़ेगी नहीं, याद होगा नहीं, तो रिपीट करिए साथ के साथ। सुनिए, सिनबैग जो है इंडिया और कैम्बोडिया है, मैंने कहा ये पुणे में हुई। फिर मैंने कहा डेविल स्ट्राइक है, वो पहली बार हो रही थी, डेविल स्ट्राइक एयरबॉर्न और आर्मी यानी कि आर्म फोर्सेस अपनी वाली है, तो आर्मी और एयरफोर्स जो है उसके एलीट सोल्जर्स हैं, एयरबॉर्न सोल्जर्स हैं, इनके बीच में कंडक्ट कराई गई, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। छठे नंबर की सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के तहत, INS वाक्षीर है, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड वाली, ये नेवी में इंडक्ट करा दी गई। नीलगिरी प्रोजेक्ट 17 में फ्रिगेट है, ये INS सूरत है, 4th नंबर का प्रोजेक्ट 15B के तहत डिस्ट्रॉयर है, ये इंडक्ट करा दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मेरी बात मान लो, विश्वास करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको मिस कर रहे हो या इनके लिए आप लंबी लंबी कहानियां सुन रहे हो
एग्जाम में इतना ही आएगा, क्योंकि वो पॉइंटर्स में से मैं पूरा पैसेज पढ़ के ही पॉइंटर निकालती हूँ कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, कहानी नहीं इधर उधर की कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज सुनिए, टाइम वेस्ट मत करिए अपना और किसी चीज में। करंट अफेयर्स आ जाएंगे यहाँ से पढ़ाए हुए, देख लीजिएगा, थोड़ा सा विश्वास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़। कभी कभी क्या होगा, आप उसे बिलियंस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैंने टाइम वेस्ट किया, कि मैंने यहाँ पर बिलियंस क्यों लिखा। आप ये समझिए, अगर एग्जाम में आ जाए 2.63 बिलियन डॉलर्स और अगर ऑप्शन करोड़ में है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए ये भी पढ़िए, ये भी लिखिए। नेक्स्ट में कहता है, सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल है एल&टी शिपयार्ड ने चेन्नई में जो था वो हैंडओवर जब कर दिया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, उत्कर्ष की। उत्कर्ष क्या है, सेकंड नंबर का मल्टीपर्पज वेसल है। फिर मैंने कहा एनएस सूर्य किरण 18th नंबर की सूर्य किरण एक्सरसाइज है। सूर्य किरण बहुत फेमस है, नेपाल के साथ होती है और 18वीं बार हो रही है, तो इसलिए शायद नाम आप पहले से जानते होंगे। जगह याद करिएगा, ये सलझंडी नेपाल की बात हो रही है, तो वेन्यू इंपॉर्टेंट है। मैं श्योर हूं आप समझ गए। वीडियो अगर आपको पसंद आए, समझ आए, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आप शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज। अगर करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं, पक्का से स्टेट न्यूज पे आ जाते। देखिए, इलेक्शंस हैं स्टेट्स के अंदर, तो सारे के सारे बढ़ चढ़कर काम करते हुए, किसी भी तरीके से जनता तक अब कुछ कुछ पहुंचाते हुए। तो दिल्ली सरकार जो है वो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जो है वो चला रही है। आप ये समझिए कि जिसमें किसी पुजारी को या फिर हम कहें किसी गुरुद्वारे में किसी पाठी को पैसे दिए जाएंगे, सैलरी दी जाएगी, उस तरह की योजना ये क्या है, ये है पुजारी ग्रंथी योजना। ठीक है, तो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना दिल्ली सरकार की योजना है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट वाली न्यूज है। तो स्टेट्स क्या कर रही हैं वो आपको जानना है। पहला क्वेश्चन था पुजारी ग्रंथी। दूसरा 31वें नंबर का नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, भोपाल में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि साइंस कांग्रेस तो हमेशा ही आता है। यहाँ पर ना एक्चुअल में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, हुई 31वीं बार है, इसका मतलब होती है आप जानते हैं। तो आपको याद करना है वेन्यू, यहाँ पर हम भोपाल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। थीम इसका अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। थीम एक ही बारे में याद नहीं होगा, 3-4 बार रिपीट करने पे भी याद नहीं होगा, आपको लिख के खुद ही याद करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ बार बार बोल सकती हूँ, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर के नेशनल गेम्स हैं उत्तराखंड में पहली बार होने वाले। आप कहेंगे 38 नंबर के पहली बार कैसे हो सकता है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ 38वीं बार हो रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और स्टेट्स में कराए जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो 38वें नंबर का नेशनल गेम्स है, उत्तराखंड में कराया जाएगा। नेशनल सरस मेला। अब सरस मेला ना, जब मैंने केरला में लिख दिया, इनको लगा कि चेंगन्नूर लिख दिया और चेंगन्नूर केरला में है, तो सरस मेला केरला का है। नहीं जी, सरस मेला कंडक्ट कराया जाता है, दिल्ली में भी चल रहा था कुछ टाइम पहले। तो आपको बताऊं कि केरला में जैसे अगर सरस मेला कराया इन्होंने, तो सारी स्टेट्स के वहाँ पर आप ये समझिए कि स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो अपने यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, या फिर अपने यहाँ का खाना, सब स्टॉल्स के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये उस तरह का सरस मेला है जहाँ पे सारी स्टेट्स आकर के प्रेजेंट करती है अपने आप को। 34th स्टेट है टू इम्प्लीमेंट दी आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना, उड़ीसा। क्या 34th स्टेट बन गई है उड़ीसा, वो स्टेट बन गई है जिसने इम्प्लीमेंट किया है आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना। आपको याद होगा आयुष्मान कार्ड है, जिसके लिए आप बहुत सारे वीडियोस देखते नजर आते हैं कि क्या हुआ आयुष्मान कार्ड्स पे। चलिए छोड़िए, तो 34वीं स्टेट है, 34th स्टेट है जिसमें आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना है, जिसे लगा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी कोहर्ट। पहले ना नाम से देखिए, और हम शी कोहर्ट की बात करते हैं तो हम जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, कोहर्ट जिस पार्ट जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, 3rd नंबर का है वो। पहले ये देखिए, तीसरी बार हो रहा है। शी का मतलब सिर्फ महिलाओं की बात की जा रही है। वो स्टार्टअप जो महिलाओं वाले हैं, वो हैंड होल्डिंग स्टार्टअप्स जो हैं, जिसमें आपने महिलाओं को एम्पावर करना है, वो वाले स्टार्टअप्स के लिए पंजाब गवर्नमेंट शी कोहर्ट 3rd नंबर का चला रही है। ये स्टेट न्यूज के अंदर एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना
दिल्ली गवर्नमेंट की है। 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ये होने वाली है भोपाल में। 38 नेशनल गेम्स हैं, उत्तराखंड में पहली बार होंगे। नेशनल सरस मेला केरला में चेंगन्नूर जगह है। 34th स्टेट है जिसने अब आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना लगा दी है, वो ओडिशा है। वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो गया है क्योंकि अब वहाँ बीजेपी की ही सरकार है। तो शी कोहॉर्ट थर्ड टाइम जो है पंजाब गवर्नमेंट लगा रही है, जिसमें महिलाओं वाले स्टार्टअप्स को और महिलाओं को एम्पावर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। एक्चुअल में देखिए तो हम बात कर रहे हैं इंडिया की ही, इंडिया इन फोकस, यानी कि जरा पढ़िए पहला क्वेश्चन। कहता है पंचायत टू पार्लियामेंट, सेकेंड टाइम पंचायत टू पार्लियामेंट इनिशिएटिव है, ठीक है। यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर विमेन की बात हो रही है। ये कोलैबोरेट करते हुए लोकसभा तक जो है ये निकालते हुए, जहाँ पर अब समझिए जो सारे के सारे पंचायत के हेड्स हैं, ठीक है, पंचायत से पार्लियामेंट तक, दूसरी बार पंचायत से पार्लियामेंट तक, तो जो पंचायत के हेड है उन्हें वहाँ पर ला करके बिठा करके एक पिक्चर खिंचवाई गई थी, अगर आपने देखा हो तो। इससे आप ये समझिए कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने इन कोलैबोरेशन विद लोकसभा इसे कंडक्ट कराया था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कौन सी बड़ी मिनिस्ट्री या फिर कौन सा बड़ा पार्लियामेंट का सेगमेंट है जो इसके पीछे है जिसने इसे कंडक्ट कराया। देखिए सीधी बात है, जब आप पंचायत की बात कर रहे हैं तो आप पंचायत को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, तो पंचायत टू पार्लियामेंट की बात है। 2.0 है, इसका मतलब सेकेंड एडिशन है। लोकसभा और नेशनल कमीशन फॉर विमेन है इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 टिक क्यों लगाए हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर आपको बता दूं, जिसको अभी वो कह रहा है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हम बोले, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, इसका बेस ईयर चेंज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज सुनिए, एग्जाम में पक्का आ जाएगा। दोबारा बोल रही हूँ, सुन लीजिए कि आप बेस ईयर पे सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बेस ईयर पे आप सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, तो होलसेल प्राइस का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका बेस ईयर चेंज किया गया है। तो वो जो बेस ईयर है अब 22-23 कर दिया गया है। सारे आपको पीछे वाला बताएंगे, तब आप खिचड़ी पकाएंगे, ये मत करिएगा। 22-23 बस नया है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नासा जो है उसने न्यू एक्सोप्लैनेट, नासा ने एक नया एक्सोप्लैनेट K2-18b डिस्कवर किया है। समझ रहे हैं? इसे हर हाल में याद करिए क्वेश्चन, और ये चीज इतनी बड़ी है, अगर आप याद नहीं रखेंगे आपका नुकसान होगा। मैंने नासा के नीचे इसरो लिखा है, आप हर जगह पे स्पेस डेक्स समझ रहे हैं, हर जगह पे स्पेस डेक्स सुन रहे होंगे। स्पेस डेक्स क्या है जरा सुनिए। स्पेस में स्पेस डॉकिंग है ये। अगर आप 2 सैटेलाइट्स अगर आप भेज रहे हैं ऑर्बिट में, एक साथ लोड अनलोड कर पाते हैं, आप डॉकिंग कर पाते हैं, आप उसके लिए स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, 4थे नंबर का देश ऐसा भारत बन गया है जो ये कर पा रहा है। देखिए रशिया है, यूएस है और चाइना है, ये करके बैठे। 4th नंबर का देश इंडिया बन गया है। पहले डिले कर रहे थे स्पेस डेक्स के लिए, जब आप भेज रहे हैं, जब आप डॉकिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि वो ऑर्बिट में जाए, वहाँ पर आप लोड अनलोड कर पाएँ वहीं के वहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ आप वहाँ पर करके दिखाएं। इसरो ने लॉन्च किया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, नाम उसका स्पेस डेक्स है, ठीक है। स्पेस डेक्स है या फिर स्पाडेक है, तो आप ऐसे करके याद कर लीजिए। तो मैं स्पेस डेक्स इसलिए बोल रही हूँ जानबूझ के, ताकि आपको याद रह जाए, आप बाद में से बस CE हटा दीजिएगा स्पेस डेक्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75th नंबर का एनिवर्सरी जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नवंबर 26 को मनाया जाएगा, इसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, constitution75.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडर वाटरफॉल डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट है ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, आपको क्या बताऊं, आपके लिए इतना नया होगा। आप वाटरफॉल ऊपर अपने सामने गिरता हुआ देखते हैं, यहाँ पर वाटरफॉल नीचे गिर रहा है, अंदर ही अंदर गिर रहा है। वो इतना बड़ा है कि वो एवरेस्ट से भी बड़ा है। आपको बता दूं, याद रखिएगा, बहुत बड़ा, वर्ल्ड का टॉलेस्ट लार्जेस्ट अंडर वाटर है, अंदर जा रहा है पानी। ये मिला कहाँ पर है अंडर वाटर? ये मिला है
डेनमार्क स्ट्रेट में, तो डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट बोल रहे हैं, तो कैटरैक्ट आंखों वाला कैटरैक्ट नहीं है, हाथ जुड़वा लीजिए। एक इंग्लिश का वर्ड है कैटरैक्ट जिसका मतलब वाटरफॉल भी होता है, तो एक बहुत बड़े वाटरफॉल को कैटरैक्ट कहते हैं। तो डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट। तो आज की क्लास में आप कुछ ना भी सीखें तो भी कैटरैक्ट तो सीखी जाएंगी कि कैटरैक्ट एक वाटरफॉल है। चलिए रिवाइज करते हैं। पंचायत से पार्लियामेंट तक, NCW नेशनल कमीशन फॉर विमेन और लोकसभा का इनिशिएटिव। होलसेल प्राइस इंडेक्स का साल 2022-23 कर दिया गया है बेस ईयर प्लीज। नासा ने डिस्कवर किया है कि एक्सो प्लैनेट K2-18b। इसरो ने स्पेस डेक्स या स्पेडेक्स लॉन्च कर दिया। ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। 75th एनिवर्सरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपको पता हो, आप थोड़ा सा भी पॉलिटी पढ़ते हैं, तो हम आपको ये बता दें कि 75th बार, देखिए 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। हम 26 जनवरी को लगाया लेकिन 26 नवंबर को बन गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन की 75वीं एनिवर्सरी मनाते हुए constitution75.com वेबसाइट लॉन्च करते हैं। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडर वाटर कैटरैक्ट है ये, जो जिसे हम डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट कह रहे हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। इसे देखने से पहले अगर आप चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। विद्या गुरु का अपना वेबसाइट है online.vidyaguru.in, वहाँ पर जाकर के आप अपनी पसंद का कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना समझ में आता है तो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। सब टीचर्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हम बायलिंगुअल और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम दोनों में कोचिंग देते हैं। तो आप जिस तरह की कोचिंग चाहें, सिर्फ मटीरियल चाहें, सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहें, सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं दिए नंबर्स पे, या फिर online.vidyaguru.in वेबसाइट पे जाके खुद कोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट अपडेट्स में 4th एडिशन है प्रोजेक्ट वीर गाथा का। एक बात बताइए, जब आप पेपर दे के आते हैं तो आपको एक खुद को समझ में आता है कि वीर गाथा टाइप चीज़ इंपॉर्टेंट है। 4.0 लिखा है, 4th एडिशन है इसीलिए 4.0 लिखा है। एक्चुअल में 4th एडिशन लिखने के बाद यहाँ 4 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, एक ही बात है। एज पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, ये एक साथ आकर के प्रोजेक्ट वीर गाथा 4थी बार चला रहे हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे। ये आपको याद करना है। 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीट डावोस क्लस्टर्स में, यानी कि स्विट्जरलैंड में, जिसका थीम जो था कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ये इसका थीम रहा। थीम मुश्किल है, थीम तो याद होगा नहीं, बस 55वीं बार। वो आपको डावोस स्विट्जरलैंड ही सुनने में आता है हर बार, बस मैंने डावोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड लिख दिया है। 55वीं बार हो रहा था। इतनी सी माइक्रो डिटेल इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीट की बात हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3rd लॉन्च पैड, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बात, आप मानेंगे नहीं, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा स्पेस सेंटर है। तो हम वहाँ से सैटेलाइट्स जो है लॉन्च करते हैं स्पेस के अंदर। आपको बताऊं 2 लॉन्च पैड्स हैं, यानी कि जिसके ऊपर रख करके सैटेलाइट छोड़ा जाता है वो 2 लॉन्च पैड्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर काम ज़्यादा हो, ऑक्यूपेंसी मतलब वहाँ पर है, तो 3rd की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हम बहुत तरीके से बाहर के देशों की भी सैटेलाइट्स वहाँ से लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो 3रे नंबर का लॉन्च पैड भी लॉन्च करने की परमिशन कैबिनेट ने दे दी है। आपसे सवाल किया जाएगा कितना खर्चा आएगा इस पर, वो खर्चा मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ज़रा सुनिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3rd लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो, लगभग 3900 करोड़ का खर्चा इसके ऊपर आने वाला है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। AI एक्शन समिट है, पेरिस फ्रांस में हुआ। इंडिया जब किसी चीज़ को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे, जिसमें अपने आप को AI से या डिजिटल दिखाने की कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन चीज़ों को याद करिए। AI एक्शन समिट है, पेरिस फ्रांस में हुआ, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। रूफटॉप सोलर सिस्टम है। अगर आपको याद हो तो ये सोलर सिस्टम वाली बात, जिसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो इन द रेजिडेंशियल सेक्टर जो है अक्रॉस इंडिया,
इसके अंदर हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इसके अंडर अगर आप सोलर रूफटॉप बनवाते हैं तो इस योजना के तहत बनवाइए, सब्सिडी मिलेगी आपको। रूफटॉप सोलर सिस्टम है किसके तहत, तो याद करना आपको, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इस्टेब्लिश किया इसने इको सेंसिटिव जोन्स किसके आसपास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी वाइल्ड लाइफ किसी भी वेटलैंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, आप जानते हैं, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये मंडी हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, इको सेंसिटिव जोन, देखिए लाइट जला रहे हैं, खूब सारा पोल्यूशन कर रहे हैं, खूब सारे लोग जा के विजिट कर रहे हैं, तो आप ये समझिए चीजें जो हैं, इको सेंसिटिव जोन किसी चीज को डिक्लेयर करने पे आप उसको क्या कर पाते हो, आप उसको प्रोटेक्ट कर पाते हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट करना है, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है इसे, किसको, हाल फिलहाल में शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। एक बार रिवाइज करते हैं, देखिए तो 4th एडिशन है प्रोजेक्ट वीर गाथा। हमने कहा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिलके रिपब्लिक डे पे ये दिखा रहे हैं। 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीट डावोस क्लॉस्टर स्विट्जरलैंड में हुआ। कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज इसका थीम था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द 3rd लॉन्च पैड, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा की बात हो रही है, 3rd लॉन्च पैड लगाया जाएगा। AI एक्शन समिट पेरिस फ्रांस में हुआ। रूफटॉप सोलर सिस्टम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है किस जगह को, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेज हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस की थोड़ी वैल्यू है, आते हैं एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस। पहला लोकपाल डे है, तो पहला ही लोकपाल डे है और पहला ही क्वेश्चन ही लोकपाल डे है। तो फर्स्ट लोकपाल डे 16 जनवरी को मनाया गया। नेशनल यूथ डे, अब यहाँ पर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो आपको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है वो 12 जनवरी है, तो इसीलिए या राष्ट्रीय युवा दिवस बोलिए या फिर नेशनल यूथ डे बोलिए। तो बस स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे याद करिएगा, 12 जनवरी को मनाया जाता है यूथ डे। तो 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के अलावा राष्ट्रीय युवा दिवस भी इसे कह सकते हैं। नेशनल आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को ही मनाया जाता है, लोकपाल डे वाला दिन ही है। सारे नेशनल हैं, तो इम्पॉर्टेंट बात है, याद करिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनली तो बात डिफरेंट हो जाती है। हमारे यहाँ पर 150वां नंबर का ये मेट जो है, दैट मीन्स मीटियोरोलॉजिकल डे की जो हम बात कर रहे हैं कि 150वां फाउंडेशन डे है जो 15 जनवरी को मनाया गया। 150वां किसका, यहाँ पर हम मेट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो मेट डिपार्टमेंट जो हमारा मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है, उसको 15 जनवरी को इस्टेब्लिश हुए 150 साल हो गए। इसीलिए मिशन मौसम के तहत 15 जनवरी को 150वां साल मनाया गया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं, और मार्टर्स डे या फिर शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। एक बार रिवाइज करते हैं, अच्छे बच्चे की तरह जरा सुनिए। फर्स्ट लोकपाल डे 16 जनवरी को है, 16 जनवरी को ये नेशनल स्टार्टअप डे भी है। तो स्टार्टअप हम बहुत करने लगे, काम तो है नहीं, तो अपना स्टार्टअप खोलो और काम करके पैसे कमाओ। नेशनल यूथ डे जो है 12 जनवरी को, नेशनल आर्मी डे जो है 15 जनवरी को, और साथ में 150th फाउंडेशन डे मिशन मौसम 15 जनवरी, क्योंकि मौसम बता रहा है ना मेट डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को, वोटर्स डे 25 जनवरी को, मार्टर्स डे या शहीद दिवस 30 जनवरी को। ध्यान से सुनिए, अगर आपको कभी ये पता ना चल पाता हो कि कौन से एग्जाम्स निकले हुए हैं, तो भी हमारा टेलीग्राम का चैनल आपका हेल्प करेगा। लिंक दिया हुआ होता है नीचे, आप प्लीज़ वहाँ से जाके ज्वाइन करिए, आपको मदद ज़रूर मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हम उस पर डालते हैं, सिर्फ जॉब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपने
इतना देखा, अभी आप यहाँ तक पहुंचे, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस।